नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये 30 जुलाई का इवनिंग एडिशन। वेट कर रही थी डेटा का और आज देख के लग रहा है कि मार्केट जो है कैसे डिकपल होती है और हर साइकिल हमें कुछ नया सिखा के जाता है। चाहे वो 2008 का यहाँ पे क्राइसिस रहा हो या 2012 का 11 का स्लो डाउन रहा हो या कोविड रहा हो या फिर अभी की ऑनगोइंग क्राइसिस है। आप बोलेंगे मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ। यूएस का जीडीपी 2.1% एक्सपेक्टेड था, आया कितना है? 1.5% आया है। अब जब 1.5% आया है तो वहाँ की करेंसी गिरेगी। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि वहाँ की करेंसी गिरी है और डॉलर इंडेक्स का जो हम लोगों ने 100 वाला रेंज टूटता हुआ देखा है। लेकिन अब अगला यहाँ पे नया क्या है और ये मतलब कि किस तरीके से डिकपल है। वहाँ की मार्केट आज बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रिकवर की है और भागी है। यानी कि जीडीपी जिस दिन खराब आता है उस दिन वहाँ की मार्केट जो है वैसे ही रिएक्ट करती है। लेकिन हम लोगों ने यूएस में एक बाइंग आता हुआ देखा। कारण है माइक्रोसॉफ्ट का जो शेयर है वो 15% यहाँ पे बढ़ा है एक दिन में और 2020 के बाद ये सबसे बड़ा राइज है। तो टेक शेयर में यहाँ पे एक रिबाउंड आया है और एआई यहाँ पे चल रहा है, टेक शेयर्स वहाँ पे चल रहे हैं। ये एक कारण हो गया। लेकिन ट्रेजरी भी वहाँ की बढ़ी हुई है। इसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है ये बुलियन काउंटर को मिलता हुआ नज़र आया है। बुलियन काउंटर में देखें तो $4100 के करीब यहाँ पे गोल्ड जो है वो ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो आउंस वाला जो है 24/7 वाला है वो 4138 के करीब ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी मार्केट जो है कल मतलब कि एक करेक्शन लिया, आज के दिन फिर संभली हुई है। 1286 पॉइंट्स 1286 पॉइंट के साथ एक अपसाइड है। 1,42,000 के ऊपर मैंने यहाँ पे बाइंग कहा था और इसके ऊपर मैंने बोला था कि 1,42,800 के करीब आ सकता है। ये जो है ये मैंने CNBC पे शेयर किया था आप लोगों के साथ। नहीं, मैंने 1,43,000 का एक रेंज बताया था। तो लगभग 1,43,000 का जो एक लेवल है वो आपको ऑलरेडी आता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। 1,43,500 बिल्कुल छोटा छोटा स्टेप रहेगा। अभी बिल्कुल रेंज की मार्केट है तो बहुत बड़ा यहाँ पे मैं अपसाइड डाउनसाइड कुछ भी नहीं दे सकती। 1,43,500 पहला, दूसरा 1,45,000, तब जाके हम 1,48 की बात करेंगे। लेकिन 1,45,000 पे बहुत सारे ऑप्शंस में भी यहाँ पे बने हुए हैं, वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। और इसके बाद अगर आप लोअर साइड जाएंगे 1,40,000 है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि 1,41,800 ही यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। अप साइड मूवमेंट जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे एक बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप कहेंगे आउट ऑफ द वुड्स, नहीं, लेकिन बॉटम फॉर्मेशन में ऐसे ही होता है। अप साइड डाउन साइड के ऐसे लगते हैं, ट्रिगर्स होते हैं यहाँ पे और धीरे धीरे एक स्पाइक आता हुआ दिखाई देता है। बात अब सिल्वर की करेंगे। $58.81 यानी कि वही जो है $59 से $61 वाला एक रेजिस्टेंस, वहीं पे ये खड़ी है सिल्वर। आज 1.25% का एक अपसाइड जो है वो देखने को मिला है। 2,18,666 ये एक लेवल है। 2,18,667 वाला एक रेंज है। यहाँ पे भी हम लोगों ने 1,200 पॉइंट्स का मूव आता हुआ देखा है अपसाइड। लेकिन आज गोल्ड ने आउट परफॉर्म करा है क्लियरली सिल्वर को, क्योंकि यूएस का जीडीपी डेटा खराब आया, इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे कम लोग आए, पीसी और प्राइस इंडेक्स जो है वो यहाँ का लोअर साइड आया। तो ओवरऑल डेटा मिक्स था, लेकिन ज़्यादातर जीडीपी डेटा पे अगर वेट दिया जाए तो वो खराब आया है। अब इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि चांदी में जो अपसाइड है वो कम रहेगा और हम लोग चांदी में 2,22,000 पे एक पहला सब मतलब कि रेजिस्टेंस आता हुआ देखेंगे, दूसरा 2,25,000 इसको ब्रीच करती है तब चांदी 2,30,000 के करीब आती हुई नज़र आ सकती है। 2,16,000 का इमीडिएट हमारा एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। अभी दोनों ही कमोडिटी में एक अपसाइड मूव जो है मार्जिनल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अब दूसरी चीज़ है, वॉर अपनी जगह है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल में 83.35 का एक लेवल आ रहा है, यानी कि $86-87 के पास जाके बार बार ये कमोडिटी नीचे की तरफ आ रही है। ₹100 का डाउन साइड हमारे MCX में भी आ गया है, वहाँ के नाइमेक्स के हिसाब से 8,017 का एक लेवल आ रहा है। 7,800 का हम एक डाउन साइड मान के चलेंगे, बहुत ज़्यादा मान के मत चलिएगा। नेचुरल गैस 260 के करीब आ रहा है, यानी कि जो भी अपसाइड था वो गिव अप करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्रूड में भी एक डाउन साइड है। तो फिर से 257 वाला रेंज जो है वो ओपन हो जाता है आपका लोअर साइड का और अपसाइड आपको 270 ही है। तो धीरे धीरे ही, लेकिन नेचुरल गैस में फ़िलहाल जैसे मैं गोल्ड और सिल्वर में बोलती हूँ ना धीरे धीरे ये बढ़ेगा अपसाइड, फिलहाल मुझे नेचुरल गैस में वो चीज़ नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है 270 से ऊपर आएगा तभी हम बढ़ने की बात यहाँ पर फ़िलहाल करें।
अब यहाँ पे देखा जाए बेस मेटल काउंटर, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 रुपये से भी ज़्यादा अपसाइड है, तो 346 को ही लेके चलेंगे। जिंक ऐसी कमोडिटी है जो इस काउंटर की सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी, सबसे ज़्यादा इसमें मतलब डेफिसिट है, 379.5 है, 386 की तरफ बढ़ती फिर से दिखाई देगी अपने प्राइस के ऊपर, मतलब हायर साइड। लेड 197.80 बिल्कुल भी मतलब रेंज में है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, लेड का डिमांड बहुत बढ़ा है इस वॉर के बाद, और जितनी भी रिन्यूएबल्स वाली चीज़ें हैं और जितना भी बैटरी वाला चीज़ है उन सब चीज़ों की डिमांड बहुत बढ़ी है, तो लेड जो है 204 की तरफ मतलब अच्छे मतलब खासे अपसाइड को देख सकता है। कॉपर में 1335 का लेवल मैं बोली थी, अगर आप लोग कॉपर में बाय हैं तो आपको यहाँ पे निकलना भी चाहिए। ऑलरेडी 1335 का लेवल आया है, किन्हीं ने अगर इस पर ट्रेड करा हो तो ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि 1335 मुझे लग रहा है, मैं 2-3 दिनों से बोल रही हूँ कि 1335 आएगा। 1338 का रेंज आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक दिन में 15 रुपये का अपसाइड है, यानी कि 2,500 मिलते हैं, तो समझिए कि लीवरेज ट्रेड में ये कितना ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल मतलब एक स्ट्रैटेजी हो सकती थी। निकल में मुझे लग रहा है कि बिल्कुल 1665-70 वाला जोन जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। कुल मिला के मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ही सही अभी सिल्वर और गोल्ड में एक बॉटम बनता हुआ दिख सकता है, लेकिन तब तक जब तक कि 4150 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं होती है, आप यहाँ पे ये मान के नहीं चलिएगा कि यहाँ पे हम उबर चुके हैं। 4150 शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ज़रूरी है, दूसरा 4220 मैं बोलती हूँ, और तीसरा जो आपको फाइनल एकदम मेगा ट्रेंड चेंज करेगा वो 4400 का लेवल है। तो अभी तो हम पहला ही पड़ाव पार नहीं किए, तो फिर फिलहाल हम उसका मतलब वो करते हैं। और सिल्वर में $61 जिस दिन आ जाएगा उस दिन इसका अपसाइड का जो मतलब ट्रेंड है वो यहाँ पे शुरुआत होती हुई दिखेगी। तो जिन लोगों ने पेशेंस के साथ मतलब यहाँ पे मतलब अभी तक अपने ख़रीदारी को बचा के रखा हुआ है, उनसे पेशेंस और यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि सितंबर का महीना ऐसा होता है जब फेड की मीट होगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक के चांसेस हैं। वो महीना अगर क्लियर हो जाता है उसके बाद बड़ी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट जो है आएगी। और मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तरीके की परिस्थितियाँ बन रही हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक करना भी उनके लिए इतना आसान है, क्योंकि ट्रम्प का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इंटरेस्ट रेट को कट किया जाए। तो कट को नेगोशिएट करके वो अनचेंज रखेंगे, लेकिन यहाँ पे बढ़ाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा कंसेंसस चाहिए। 12 में से सिर्फ 3 गवर्नर ने बोला है कि बढ़ना चाहिए, बाकी ने बोला है कि अनचेंज रहना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और इस तरीके की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल से जुड़िएगा जिसका नाम है कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और अगर आपको स्ट्रैटेजीज़ वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिए हुए हैं, कमोडिटी मंत्रा बाय एसएमसी, बुलियन मंत्रा बाय एसएमसी। अगर आप सिर्फ गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो बुलियन मंत्रा बाय एसएमसी को आप ज्वाइन करिए, और ये फ्री चैनल का लिंक है, तो वहाँ पे आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रीमियम जब आपको मन हो तब आप ज्वाइन करें। थैंक यू।